जो कभी दो वक्त का गुजारा करने के लिए बेचता था रुई, वो रातों रात कैसे बन गया सुपरहिट वेब सीरीज का सुपरहिट किरदार। हम बताएंगे आपको इससे जुड़ी पूरी बात, जिसे जानकर आप रह जाएंगे दंग व हैरान और करने लगेंगे पंचायत वेब सीरीज के जानदार किरदार की हकीकत वाली जीवन की तारीफ। आपको भी अगर फिल्म या वेब सीरीज देखने का शौक होगा तो आपने पंचायत के विनोद को जरूर देखा होगा। हाँ, वही विनोद जिनकी मीम अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती नजर आती है, जिसमें लिखा या बोला जाता है, सुन रहे हो विनोद। आज पंचायत के विनोद को हर कोई जानता है, लेकिन एक ऐसा समय था जब पंचायत के विनोद गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे। उन्हें कोई नहीं जानता था। वो अपनी जीविका चलाने के लिए रुई बेचा करते थे। आज हम आपको इसी पूरी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें हम पंचायत के विनोद का फर्श से अर्श तक का पूरा सफर आपको समझाएंगे। दरअसल आप पंचायत में जिस विनोद को देखते हैं, उनका वास्तविक नाम अशोक पाठक है, जो कि मूल रूप से बिहार के सीवान के रहने वाले हैं। अभिनेता अशोक का बचपन बड़ी मुश्किलों में बीता। उनके चाचा रुई बेचने का काम किया करते थे, तो वहीं अशोक ने भी बचपन में ही रुई के इस व्यवसाय में अपने चाचा की मदद करना शुरू कर दिया था। अशोक अपने बीते दिनों की कहानी अपनी नम आंखों से बताते हुए कहते हैं कि वो साइकिल पर रुई का गट्ठर रखकर कई दूर तक उसे बेचने जाते थे। इस काम में उन्हें हर रोज करीब 100 रुपए तक की कमाई हो जाती थी और ऐसे ही उनका गुजारा चलता था। जब कुछ रुपए बच जाते थे तो वो उन रुपयों से सिनेमा घर जाकर फिल्म दिखाते थे। अशोक ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कई बार खुलासा किया कि वो बुरी संगत की वजह से कई अवगुणों में भी फंस गए। अशोक को गुटखा, पान, तंबाकू जैसी चीजों का शौक लग गया। अशोक एक बातचीत के दौरान बताते हैं कि जिस बच्चे के साथ खेलने से हर माता पिता रोकते हैं, बचपन में वो बच्चा मैं ही था। अपनी कहानी बताते हुए अशोक कहते हैं कि मेरा परिवार कामकाज के सिलसिले में हिसार शिफ्ट हो गया और फिर अशोक भी किसी तरह 12वीं तक की पढ़ाई के बाद कॉलेज में आ गए। बस यहीं से उनको नए दोस्त मिले और अभिनय का कीड़ा अब बाहर आने लगा था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान उन्होंने सिंगिंग और फिल्मों के शौकीन अशोक ने कॉलेज टाइम से थिएटर में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। कल्चरल फेस्ट हो या फिर थिएटर प्ले, हर किसी चीज में अशोक सबसे आगे रहते थे। इस बीच अशोक ने बॉलीवुड जाकर एक्टिंग का सपना देखना भी शुरू कर दिया था। अशोक अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि जब लोगों ने सुना कि अशोक एक्टिंग करना चाहते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया कुछ ऐसी थी कि क्या मजाक करता है यार, शक्ल है ना सूरत है, क्या ही करेगा तू बॉलीवुड जाकर। तब भी मैंने यही सोचा था कि यार कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो वहीं इन्हीं सबके बीच कॉलेज फेस्टिवल में प्ले करवाने के लिए उन्हें 40,000 रुपए मिले थे। बस यही वो समय था जब उन्होंने अपनी लाइफ का एक बड़ा निर्णय लिया और वो इन्हीं पैसों को मुंबई चले गए। यहाँ बेहद खास बात यह थी कि अशोक ने मुंबई जाते ही कई ऑडिशंस पास किए और उन्हें काम मिलना शुरू हो गया। अशोक बताते हैं कि मुंबई जाने के 1 महीने के बाद ही उन्हें अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट आ चुका था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अशोक ने शुरुआत में पंचायत के विनोद का कैरेक्टर निभाने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में एक दोस्त के कहने के बाद उन्होंने विनोद का किरदार निभाया और आज ये किरदार अमर हो चुका है। और इसी का परिणाम है कि हर किसी की जुबान पर आज विनोद ही विनोद छाया हुआ है। जानकारी के मुताबिक अशोक पाठक सीक्रेट गेम्स, पंचायत, आर्या, संघाई, हाईवे और क्लास ऑफ 83 के अलावा फुकरे रिटर्न समेत तमाम फिल्मों और वेब सीरीज में अहम किरदार निभा चुके हैं, लेकिन विनोद के किरदार ने जितना नाम दिया उतना कोई अन्य किरदार नहीं दे सका। फिलहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, इसको लेकर आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज़।